राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सब? सब लोग अच्छे ही होंगे, है ना। और मैं भी सही हूँ, ठीक हूँ, और सही भी रहना चाहिए। और जो मेरे चैनल में न्यू है, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं वीडियो के ज़रिए आपको बता दूँगी। तो आज का टॉपिक है पीरियड्स में लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या बताएं। मैं तो क्या करती हूँ पीरियड्स के टाइम पे, जब मुझे पता चल जाता है कि नहीं हमको आ रहा है और 2 दिन जैसा बाकी है, उससे पहले पहले आप सब कुछ ड्राई फ्रूट्स वाला मंगवा के रख दीजिए। अगर सूखा भोग मतलब हो गया ना, ये काजू किशमिश मिश्री ये सब कुछ मिठाई स्वीट्स अलग अलग प्रकार के होते, वो सब 5 प्रकार के रख दीजिए। जिसको 5 दिन रहता है शरीर पे तो 5 दिन का रखिए, 7 दिन रहता है तो 7 दिन का रखिए, 3 दिन रहता है तो 3 दिन का रखिए। वैसे आप सूखा भोग रख दीजिए ठाकुर जी के पास, जैसे कि ठाकुर जी को आसानी हो जाए लेने में। छोटे लड्डू गोपाल है ना, हम लोग भगवान श्री कृष्ण को छोटे छोटे बच्चों के रूप में देखते हैं। कोई कोई बच्चे के रूप में सेवा कर रहे हैं, कोई कोई सखा रूप में करे। जो भी हम लोग छोटा स्वरूप छोटा ये है लड्डू गोपाल है, सोच के ही सेवा कर रहे हैं। तो वैसे ही आप इजीली उनको मिल जाए ऐसे आप सामान रख दीजिए। जहाँ पे आप उनको सुलाते हैं, पीरियड्स आने से 1 दिन पहले आप उनको सुला दीजिए। सब कुछ मिठाई वगैरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह कटोरी में ढक्कन लगा के अच्छे से रख दीजिए। बढ़िया सा जल भी रख दीजिए पास में, गुनगुना करके। ठंडे, अभी ठंडे का टाइम चल रहा है तो गुनगुना पानी उनके पास रख दीजिए। और पानी डेली बदलनी होती है, क्योंकि अगर घर में कोई बच्चा है आपके पास, तो बच्चों को बोलिए कि पानी बदल के देने के लिए। बच्चा भी सेवा कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा है तो हस्बैंड है तो हस्बैंड को बोल सकते हैं अगर उनको टाइम है तो। मेरा तो कंडीशन ये है कि मेरे साथ हस्बैंड नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चा को लेके अकेली रहती हूँ, क्योंकि उनको जॉब की वजह से बाहर रहना पड़ता है, इसलिए। तो पहले मेरा बच्चा भी छोटा था पहले, अभी तो बड़े हो गए, इसलिए वो कर रहे हैं जितना मैं फिर भी मैं सिखाती रहती हूँ दूर से, ऐसे करो, ये करो, वो करो, मैं बोलती रहती हूँ, तब सही से करता है। और बच्चों को सिखाना भी सही है। मोबाइल में गेम्स में लगे रहता है नॉन स्टॉप, क्या है आयुष मोड, ये वो देखते रहते हैं, रोब्लॉक्स, ये सबसे अच्छा तो कम से कम सेवा में लगाइए बच्चों को। कम से कम धर्म के बारे में जाने। मेरी जो छोटी बेटी है उससे मैं कोई सेवा नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत छोटी है। वैसे भी मैं नहीं करना चाहती, अभी जब उसको मन में भाव आएगा, बड़ी होगी तब। मेरा बेटा से मैं करवाती हूँ। बेटा कर देता है, स्कूल जाने से पहले पहले वो सब कुछ करके चला जाता है, भोग वोग रख के। फिर उसके बाद जब स्कूल से आता है तो दोपहर का भोग पवाता है श्री जी को, लाल जी को, लड्डू गोपाल जी को। फिर उसके बाद रात्रि को शयन भी करवा देता है। अगर घर पे आपका बच्चा है तो बच्चे से करवा सकते हैं, हस्बैंड है हस्बैंड से करवा सकते हैं। अगर कोई है नहीं ऐसा तो ठीक है, तो फिर आप ऐसे ही सूखा भोग लगा के सुला दीजिए लड्डू गोपाल जी को। फिर उसके बाद 5 दिन होने के बाद फिर से हमको करके फिर आप ठाकुर जी को उठा के भोग पवा सकते हो वैसे। अगर नहीं, ये भी नहीं कि नहीं हमको तो बच्चे की भाव में हम देख रहे हैं, हमको लड्डू गोपाल जी के पीरियड्स में भी सेवा करनी है, तो ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कोई कोई लोग नहीं मानता है, सब मन का भाव है। कोई कोई लोग नहीं मानता है, कोई कोई लोग मानता है। और शास्त्रीय विधि देखें तो 3 दिन माननी होती है, 3 दिन के बाद ही आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर पीरियड्स में है आप पूजा नहीं कीजिए, तो आप ठाकुर जी की अगर बच्चे रूप में भाव कर रहे हैं तो आप ज़रूर सेवा कर सकते हैं, अगर मन में ऐसा आपको भाव आया। अगर जैसे कि मेरी बात बता रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता पीरियड्स में, अच्छा नहीं लगता है। कम से कम मैं तो 5 दिन तक नहीं करती हूँ। अगर कभी ऐसा अचानक मतलब बच्चा नहीं कर पा रहे हैं या कोई है नहीं घर पे, तो मैं 3 दिन बाद नहा धो के 4 डेज में कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा ही मन नहीं मानता है। क्या करें, मन नहीं मानता। जब बच्चा करता रहता है ना, इतना गुस्सा आता है, अरे ऐसे क्यों भगवान को सुला दिया, कपड़ा सही से क्यों नहीं लगाया, अरे सही से नहीं खिला रहा। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा बेटा जो खिला रहे भगवान शायद पेट नहीं भरा होगा, शायद अच्छे से नहीं पाया होगा। बहुत मतलब बहुत क्वेश्चन आने लगता है, एकदम लगता है कि कब हम जाए प्रभु के पास, कब हम उनको भोग पवाए, कब हम उनको अच्छे से सुलाए प्यार से। क्योंकि मेरा बेटा जब करता है कि जल्दी 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 स्पीड में कर देता है। बच्चा का ये होता है ना, लड़का लोग होता है कि जल्दी जल्दी कर दो, मम्मा का काम डर के मारे करता है, कुछ बोल नहीं पाता है, कर दो फिर निकल जाओ।
मैं इसलिए दूर से बहुत ध्यान से देखती रहती हूँ कि कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। हम बोलते हैं अच्छे से खिलाओ और श्रीज जी को 3-4 बार खिलाओ ताकि उनको भूख लगे नहीं। और जब भी वो स्कूल जाता है मुझे मन तो मैं क्या करती हूँ, स्कूल जाता है सुबह का मैं नाश्ता पा लेते तो कभी हम 11-12 बजे कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ खा लेते तो कितना बुरा लगता है ना कि श्री जी वहाँ पे बैठे हुए हैं और हम यहाँ फ्रूट्स खा रहे हैं, उनको बिना दिए हुए हम ये खा रहे वो पा रहे हैं तो भगवान को नहीं दे रहे। इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब बेटा स्कूल जाता है पीरियड्स के टाइम का बात बता रही हूँ मैं, वो तो सुबह भोग लगा के चला गया, फिर आएगा स्कूल से कितना बजे 3 बजे को फिर भोग लगेगा, उसके बीच में मैं क्या करती हूँ वैसा आप भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ भोग रख के जाने बोलती हूँ मैं उसको कि तुम रख दो, प्रभु 12 बजे 1 बजे तक पा लेंगे, उसके बाद फिर तुम जब आओगे 3 बजे को तब फिर पवा देना। ऐसा मैं करती हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगे तो आप भी कर सकते हैं। पीरियड्स में तो ऐसा ही होता है कि आप सेवा खुद से भी कर सकते हैं, अगर हस्बैंड से कर सकते हैं, घर में अगर कोई है सास है ननंद है उनसे भी कर सकते हैं, अगर अकेले रहते हैं तो ठीक है ऐसे ड्राई फ्रूट्स दे के, ड्राई फ्रूट्स स्वीट्स वगैरह जो खराब ना हो वैसा दे के आप सुला दीजिए। हाँ, जैसे कि हम लोग का संप्रदाय में तुलसी जी का भोग में नहीं लगाते हैं, आप लोग का संप्रदाय में अगर लगाते हैं तो सूखा वाला तुलसी का पत्ता दे दीजिएगा। पानी में भी अगर दे रहे, पानी अगर सेंस करने का भी कोई है नहीं तो फिल्टर का पानी दीजिए और उसमें जो है सूखा वाला तुलसी का पत्ता दीजिएगा, क्योंकि सूखा वाला पत्ता अगर देंगे उसमें तो वो गलेगा नहीं। देखिएगा अगर कच्चा पत्ता अगर तुलसी का डाल देते हैं पानी में तो वो थोड़ी सी ये ख़राब हो जाती है पत्ता, है ना। इसलिए आप सूखा वाला ही स्टोर करके रखिएगा बढ़िया से और उसी को ही आप यूज़ कीजिएगा ज़्यादा दिन के लिए। अगर पानी में डाल के रखनी है तो भोग में भी दे सकते हैं, कोई भोग में तो ख़राब नहीं होते, ऊपर दे सकते, अदरवाइज सूखा है तो वो भी दे सकते हैं आप। ऐसे ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं हम कि अगर आप बच्चे के रूप में आप सोच रहे लड्डू गोपाल जी को भाव मन में है तो ठीक है वैसे ही पवाइए आप। और मैं तो वैसा नहीं करती हूँ, 3 दिन कम से कम मानती हूँ। मैं तो 5 दिन ही मानती हूँ कि मेरे साथ 5 दिन तक रहता है तो मैं 5 दिन मानती हूँ। अगर नहीं हो पाते, मन में ऐसा लग रहा है कि नहीं ये अच्छा सेवा बढ़िया सेवा नहीं कर रहा है, तब मेरा भी ये लग जाता है कि नहीं हमको अब करनी है, तो 4 डेज़ में शरीर में हो चाहे ना हो मैं उतना नहीं सोचती हूँ। 4 डेज़ में पूरा अच्छे से शैम्पू वैम्पू करके मैं प्रभु के पास जाती हूँ, सेवा करती हूँ। पूजा में 7 दिन के बाद ही 8 डेज़ पे पूजा करती हूँ, तो यही है। और उस टाइम पे मैं जैसे कि पाठ होते वो मैं पाठ नहीं करती हूँ और माला भी मैं नहीं करती हूँ। जैसे काउंटर है ना, काउंटर में आप कर सकते हैं, काउंटर में कर लीजिए, फिर उसके बाद जब आप हो जाएंगे क्लीन तब आप माला भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरा और वीडियो एक तो हम करने ब्लॉग डालने वाले हैं, कंठी माला पहनने का, अभी ये लंबा हो जा रहा है तो ठीक है, तो उस ब्लॉग में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। आज के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।